हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के ग्रुप 2 लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूंगी। आपको ये पीडीएफ भारत स्किल की साइट पे मिल जाएगा। इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड हैं। तो आप मैकेनिकल से रिलेटेड किसी भी ट्रेड से हों, जैसे कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट या जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, तो आपके लिए ये पीडीएफ जो है वो हेल्पफुल है। ठीक है, तो इस पीडीएफ को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बेस यूनिट ऑफ लेंथ एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली आर। इसमें आपसे लेंथ की यूनिट पूछी गई है, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। तो इसका करेक्ट आंसर है मीटर एंड मोल। देखिए यहाँ 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती हैं और ठीक है, और उनकी 7 यूनिट्स होती हैं। तो आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। देखिए हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटी होती है लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर, जो यहाँ पे पूछी गई है। लेंथ यहाँ पे पूछा गया है, तो ये पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट मीटर होती है। ठीक है, दूसरी मास यानी कि द्रव्यमान, जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम। थर्ड टाइम यानी कि समय, जिसकी यूनिट होती है सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आई थिंक ये होती है प्रकाश की तीव्रता, जिसकी यूनिट होती है कैंडला। ओके, और लास्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसकी यूनिट होती है मोल, जो यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन में आपके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लेंथ का पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस बार कुछ और आ जाए। ठीक है, इसमें फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है। आपको ये 7 याद होने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादातर पीडीएफ में देखेंगे इन 7 से रिलेटेड आपको किसी न किसी चीज़ की यूनिट आपसे पूछ ही ली जाती है। ठीक है, पूछ ली जाती है। तो ये 7 आप अच्छे से याद रख। देखिए इसमें तो आपको सिर्फ 2 ही पूछी गई है, लेंथ की और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ये है लेंथ की मीटर और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 गैलन इक्वल्स टू। 1 गैलन की वैल्यू जो होती है वो 4.54 लीटर होती है। ये आपको डेटा याद रखना है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही कॉमन यूनिट है जिसका जनरली आपसे कन्वर्जन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिए, काफ़ी सारे एग्जाम में आपको ये देखने मिलेगा। दूसरा एक कॉमन चीज़ और है 1 पाउंड, या फिर जिसको हम एलबी से शो करते हैं, इसका कन्वर्जन होता है 0.453 kg। तो आप इसको याद रख लीजिए, ये भी बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन में पूछा है, मैंने दूसरा भी बता दिया है, क्योंकि ये दोनों मुझे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एल्जेब्रिक, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए हैं। इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y की वैल्यू बतानी है। इसमें पहला हमारा इक्वेशन है 7x - 5y = 45 और दूसरा है 2x + 3y = 4। ये 7x - 5y = 45। ओके, नेक्स्ट है 2x + 3y = 4। अब देखिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें से x या y आपको कैंसिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 3 कर दें तो ये 5 × 3 हो जाएगा 15, और यहाँ पे भी अगर हम मल्टीप्लाइड 5 कर दें तो ये 15 हो जाएगा। मतलब y यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। और ये 3 और 5 का हम जो लोग गुणा कर रहे हैं वो हमें पूरे इक्वेशन में करनी है। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में गुणा करने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 7 × 21 x - 15y = 135। ओके, ये वाली इक्वेशन ऐसी हो जाएगी। दूसरी वाली में हम पूरे इक्वेशन में 5 से गुणा कर देंगे, तो 2 × 5 = 10 x + 15y = 4 × 5 = 20। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे। देखिए ये +15 - 15y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 31x = 155। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5। अब x की वैल्यू 5 हम इस वाले इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा इक्वेशन दिख रहा है हमें, इसमें छोटे छोटे डिजिट हैं, तो हम इसमें रखेंगे x = 5। तो रखते हैं 2x +
3y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन है, x की जगह 5 रखो तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है। 3y इक्वल्स टू -6, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2, ओके। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है फिगर गिवन बिलो शोज एन एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, पास्कल लॉ, आर्किमिडीज लॉ और लेंज लॉ, ठीक है। देखिए जो पास्कल लॉ होता है उसका फिगर है ये। पास्कल लॉ होता है क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक ये सिलेंडर टाइप की अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पे बना देती हूँ ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे ये पिस्टन सिलेंडर टाइप की अरेंजमेंट है। इसमें होता क्या है कि जैसे आपने यहाँ से फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया, तो यहाँ पे लिक्विड है, तो ये फोर्स जो है वो पूरे लिक्विड में हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ से आप किसी चीज़ को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये फोर्स हमें यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो यहाँ से जब आप अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमें ये फोर्स मिल रहा है। इस तरह से जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग पास्कल लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। मरकरी बॉइल्स एट, ये आपको याद करना है कि मरकरी जो होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उबलने लगता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर इज यूज, फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर पायरोमीटर इज यूज, मतलब ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। पायरोमीटर का यूज़ हम लोग हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। थर्मोस्टेट भी टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। यहाँ जो क्लिनोमीटर है, क्लिनोमीटर का हम लोग यूज़ करते हैं एंगल्स को मेज़र करने में। और यहाँ पे जो हाइग्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग जो वाटर वेपर होता है, मतलब जो जलवाष्प होती है, उसको एयर में या फिर सॉइल में मेज़र करने के लिए कि वाटर वेपर कितना है एयर में या सॉइल में, ठीक है, तो वो हाइग्रोमीटर होता है। तो यहाँ पे पायरोमीटर और 357 डिग्री करेक्ट है, तो आंसर नंबर 5 करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। देखिए हीट ट्रांसफ़र के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ओके। कंडक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपका मेटल है, ठीक है, यहाँ पे ये आयरन है, ओके। इस आयरन में छोटे छोटे से एटम्स होंगे, ओके। अब देखिए अगर आप यहाँ से हीट दे रहे हैं, इसको ऐसे ऐसे गर्म कर रहे हैं हीट दे करके, तो क्या होगा कि ये आयरन का पहले ये वाला पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे एटम्स जो है हीट को ट्रांसफ़र कर देंगे और ये आयरन का मेटल पूरा ऊपर तक ब्लॉक जो है गर्म हो जाएगा, मतलब पूरा ब्लॉक गर्म हो जाएगा। और गर्म कैसे होगा, हीट ट्रांसफ़र कैसे हुई, हीट ट्रांसफ़र हुई एटम्स के थ्रू, ये एटम इधर हीट ट्रांसफ़र किए एटम्स के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कंडक्शन। कंडक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है कि इसके बाद ये मेटल जो ब्लॉक है ये बहुत गर्म है, ठीक है। आपने सोचा कि इसको ठंडा करना है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने ऐसे करके यहाँ पे फ़ैन चला दिया, ओके, फ़ैन चल रही है, तो यहाँ से एयर पास होगी, तो इसके थ्रू जो क्या होगा, ये मेटल जो है वो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा। मतलब जो हीट ट्रांसफ़र है किस चीज़ से उष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो एयर की वजह से। यहाँ पे देखिए मतलब जो फ्लो है एयर का उसकी वजह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन, ओके, ये कन्वेक्शन है। तो यहाँ पे देखिए एयर जो है वो कूल एयर नीचे आ रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ पे एयर का जो फ्लो है, इसलिए ये कन्वेक्शन है, ये ओनली कन्वेक्शन है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन नहीं है, यहाँ पे ओनली कन्वेक्शन इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ओके। और एक और होती है रेडिएशन। ये रेडिएशन तो बहुत ईजी है, जैसे सूर्य की किरणें हम तक पहुँचती है उसको बोलते हैं, सनलाइट जैसे हम तक पहुँचती है वो होता है हमारा रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हम पे सनलाइट पहुँचती है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ IHP एंड FHP ऑफ एन इंजन आर नोन वी कैन कैलकुलेट। देखिए IHP का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, जिसकी वैल्यू होती है ब्रेक हॉर्स पावर प्लस फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पे इंडिकेटेड हॉर्स पावर दिया है और फ्रिक्शन हॉर्स पावर दिया है, तो आप क्या निकल सकते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब BHP इसका करेक्ट आंसर है। इंडिकेटेड हॉर्स पावर होती है जो पूरा इंजन हमारा पावर को जनरेट करता है, ओके। और FHP होता है फ्रिक्शन में जो वेस्ट हो गया, तो बचा हुआ जो यूज़ होता है वो होती है ब्रेक हॉर्स पावर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए स्टील वर्कपीस में बी डन फॉर दिस रीज़न एक्सेप्ट। देखिए टू मेक इट हार्डर, सही है। अगर आपको किसी चीज़ को हार्ड करना है
तो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। टू मेक इट सॉफ्टर भी करेक्ट है। स्ट्रेस रिलीव, ये तो मेन रीज़न होता है हीट ट्रीटमेंट का, ठीक है। टू चेंज इट्स कलर, ये इसके लिए हम लोग किसी चीज़ का कलर चेंज हो जाए इसके लिए हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो इसमें पूछा है सिवाय किस चीज़ को पाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो टू चेंज इस कलर, इसके लिए हम हीट ट्रीटमेंट नहीं करते, बाकी इन तीनों के लिए हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन एमंग दीज स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन केस, विच वन among these steps is not involved in case hardening heat treatment। केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट में कौन सा इसमें स्टेप्स है जो इन्वॉल्व नहीं होता है। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो टेम्परिंग है उसका केस हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है, वो स्टेप्स इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग बल्क मॉडुलस कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन, ओके। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने पीडीएफ के स्टार्ट में ही कह दिया था कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। अब आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि ऐसे ही है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 11 को समझने की कोशिश करते हैं। अ सिल्वर ऑर्नामेंट इज सस्पेक्टेड टू बी हॉलो। एक यहाँ पे चांदी का आभूषण है जिसमें हमें संदेह है कि वो उसमें पूरी जगह पे चांदी नहीं है बल्कि कुछ जगह खाली है। तो देखिए ये जहाँ मैं पेंट कर दे रही हूँ वहाँ पे चांदी है और ये जगह जो है ये खाली है, ठीक है। इट्स वेट इज़ 288.75 ग्राम, इसका वजन इतना है। एंड इट कैन डिस्प्लेस 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर, इतने वाटर को ये डिस्प्लेस कर सकता है। तो कितने वाटर को ये डिस्प्लेस करेगा, वो तो इसके जो पूरे के वॉल्यूम है आभूषण के उसके बराबर ही होगा, ठीक है। इफ़ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑफ कैविटी। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कैविटी है उसका वॉल्यूम कितना है। ये ग्रीन पार्ट जो है वो कैविटी है, ठीक है। तो ग्रीन पार्ट का जो वॉल्यूम है वो कितना है, मतलब ये जो ग्रीन पार्ट है वो क्या है, हॉलो है, खोखला है। तो हमें इसका वॉल्यूम बताना है। अब देखिए इस गहने को जब आप पानी में डुबाएंगे तो मान लीजिए बाल्टी से भरे पानी में डुबा रहे हैं तो कितना जो पानी होगा वो बाल्टी से बाहर गिर जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। जितना इस गहने का ऑर्नामेंट का आयतन है उतना पानी जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना पानी जो है वो बाल्टी से बाहर गिर जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रही होगी बात। देखिए मैं बताती हूँ। देखिए ये बकेट है, इस बकेट में हमने ये पानी भरा है, ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है बकेट, ठीक है। अगर आप इस ऑर्नामेंट को डालेंगे तो ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगा, इस ऑर्नामेंट के आयतन के बराबर, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, जितना वाटर डिस्प्लेस किया गया है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑर्नामेंट, मतलब गहने का आयतन, ठीक है। गहना या फिर आभूषण या फिर ऑर्नामेंट सेम चीज़ है। तो कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है देखिए क्वेश्चन में दिया गया है एंड इट कैन डिस्प्लेस 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। तो इन्होंने 30 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब वाटर को डिस्प्लेस किया है, मतलब पूरे आभूषण का आयतन 30 सेंटीमीटर क्यूब है। अब अगर हमें पूरे आभूषण का आयतन मिल गया है तो अगर हमें चांदी का आयतन मिल जाए तो फिर हम आराम से जो खोखला है, जहाँ पे खोखला है उसका आयतन मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये पूरा भाग है, ठीक है, इतने में चांदी है। तो अगर ये चांदी का हमको आयतन मिल जाए तो पूरे भाग में से हम चांदी का आयतन घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना भाग खोखला है। बस यही करना है इस क्वेश्चन में। अब मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि हम चांदी का आयतन कैसे निकालते हैं। चांदी का आयतन निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। अब देखिए मास की वैल्यू दी है 288.75, ठीक है, ग्राम, और रिलेटिव ग्रेविटी वहाँ पे दी है 10.5, ओके। तो यहाँ से आ जाएगा 27.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये है चांदी का आयतन, ये चांदी का आयतन है और ये पूरे गहने का आयतन है।
तो पूरे गहने में से जब हम चांदी के आयतन को घटा देंगे, मतलब 30 माइनस 27.5 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि कैविटी का आयतन होगा। ठीक है, ये देखते हैं 2.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये वाला पार्ट है, इसका आयतन है 27.5, और ये जो पूरा है इसका आयतन है 30। तो इस बचे हुए का कितना हो जाएगा, 27.5 में से 30 में से 27.5 को घटा दीजिए, तो इसका हो जाएगा 2.5। ये क्वेश्चन है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कोन शोन इन द गिवन फिगर बिलो। मैंने इससे पहले की जो वीडियो बनाई है उसमें आपको बोला है कि स्फेयर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे मैं रिवाइज करा देती हूँ। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ओके, जो यहाँ पे बना हुआ है। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये तीनों याद होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं। ठीक है, इसका देखिए अगला क्वेश्चन में भी कोन और सिलेंडर ये दोनों यूज़ हुआ है, ये वाला और ये वाला। ओके, तो आपको बिल्कुल ये याद होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका वॉल्यूम निकालना है। देखिए 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, ये 5 इंच। ओके, एच की वैल्यू 12, तो यहाँ पे 12 रख दीजिए। अब इसमें गुणा भागी करना है। आप आराम से गुणा भाग इसका कर सकते हैं। 3 चौका 12, ये 4 कट जाएगा। ओके, तो 22/7 गुणे 25 गुणे 4, ये देखिए 25 चौका 100 होता है। ठीक है, तो 22/7 गुणे 100 मतलब 2200/7। फिर इसको आप भाग करेंगे तो आपका ये 314 के लगभग आएगा। तो 314 इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द सेम रेडियस एंड हाइट, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन देयर वॉल्यूम। इसमें इन दोनों, देखिए ये होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला और ये होता है कोन के वॉल्यूम का फार्मूला। अब आप देख रहे हैं कि जो कोन का वॉल्यूम है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो मतलब इसका ये सही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 दैट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, 1/3 दैट ऑफ सिलेंडर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप ये तीनों फार्मूला बिल्कुल याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो डाउन थिंग्स। ये तो करेक्ट है। फ्रिक्शन इज़ नेवर यूजफुल, फ्रिक्शन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन कैन स्टॉप थिंग्स फ्रॉम मूविंग, हाँ बिल्कुल स्टॉप कर सकता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, फ्रिक्शन इज़ नेवर यूजफुल, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। अ सिंपल इनक्लोज्ड लेंथ ऑफ वायर दैट हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज फ्यूज़। ओके, तो यहाँ पे इसका फ्यूज़ करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहाँ तक रख रहे हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।